हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। क्लैट की क्वांट के लिए हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिकॉज यू नो दैट कि क्लैट के एग्ज़ाम की डेट 7 दिसंबर है और आपको इस तरह के जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है ये करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज सिर्फ इतना ही करना है आपको और आपको 12 मार्क्स क्लैट के अंदर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि बड़े आराम से आपको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ के उसमें से जो डाटा दिया हुआ है वो आपको निकालना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ये बस आपको देखना है। ठीक है, और अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिलहाल मैं आपको इसमें ये बेसिक से एकदम बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डाटा निकालेंगे, इसमें से किस तरह से रेशो का यूज करेंगे, किस तरह से परसेंटेज का यूज करेंगे, और इसी तरह के और भी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा सो दैट कि आप आराम से क्लैट के क्वांट सेक्शन में 12 में से 12 ले आए एंड अदर सेक्शन में भी आपका अच्छा स्कोर हो, है ना। उसके लिए भी अदर वीडियोस आती रहेंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। पहला जो ये पॉइंट है, जैसे पढ़ना स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ सो दैट कि आपको उसका तरीका पता चले कि कैसे करना है। ठीक है, आपको एजुकेशनल school has 4,000 students. The ratio of the boys to girls is 3:2. You know that ratio है ना, 3:2। अब ये 3:2 है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो पोर्शन है वो बॉय का पोर्शन है और ये वाला पोर्शन जो है वो गर्ल का पोर्शन है, और टोटल आपको दिया हुआ है 4,000। ओके, टोटल दिया हुआ आपका 4,000। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन आपने 7th 8th क्लास में बहुत करे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको अगर टोटल वैल्यू दी हुई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका डिवाइड करके उसका रेशो दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले पार्ट को लेट कर लेना है 3x। जैसे 3:2 है ना, तो 3x लेट करोगे और दोनों मिला के दिया हुआ है 4,000 ना, दूसरे को 2x लेट कर लिया और दोनों मिला के आपने लिख दिया 4,000। ओके, दोनों मिल गए, दोनों मिलके बन गए 5x। ठीक है, 5x बढ़ के और 4,000 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 से काट दिया, सीधा कितना आ गया 800। 5 8 40, डबल जीरो पीछे लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू 8 आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉय है बच्चों, कितना है वो बॉय 3x लेट किया था, तो 3x यानी 3 इंटू में 800, 3 इंटू में 800 यानी कि 2400। ये तो सवाल, ये तो आप देखते ही कर सकते थे बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बॉयज के साथ साथ गर्ल्स की भी दे रखी है। गर्ल्स की दे रखी है 2x, तो 2x मतलब 2 इंटू में 800 यानी कि 1600। ओके, कुल मिलाकर के आपको इसके अंदर ये पता चल गया कि बॉय कितना है, 2400 है। ठीक है, एंड गर्ल्स कितना है, ये है 1600। क्लियर, ये पॉइंट पता चल गया। ठीक है बेटे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये 2400 और ये 1600 जो डिवाइड किया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं भाई। आगे आगे देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर involved in 5 different activities: gardening, debate, extempore, क्विज और डांस। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, पहले तो आपको इसका जो ये दिया हुआ है इसका एक छोटा सा टेबल बनाना है। ठीक है, छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, गार्डनिंग। ठीक है, गार्डनिंग लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है आप लोगों के पास भी। गार्डनिंग लिख दिया, उसके बाद गार्डनिंग के बाद लिख दिया आपने, ठीक है, गार्डनिंग के बाद आपने लिख दिया क्या, डिबेट। ठीक है, डिबेट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिबेट के साथ साथ आपने क्या लिखा, फिर उसके बाद डिबेट के बाद लिखा आपने
एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर लिख दिया, ठीक है, एक्स लिख दिया, ई एक्स टी, एक्सटेम्पोर लिख दिया, और उसके साथ लिख दिया आपने क्विज, और उसके साथ लिख दिया आपने डांस, है ना, डांस, ठीक है, लिख दिया ऐसे करके। देखो बड़ा ही सिंपल तरीका है इसे करने का, आप ध्यान से देखेंगे इसको, आई थिंक आपको ये विजिबल होगा, है ना। मैं थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये केसलेट है, ऑलरेडी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आपके पास, है ना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और कैसे आप करते हैं एग्जाम में ये भी आप कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज है कि समझ जाए आप एक बार, उसके बाद देखो ये हम करेंगे तो बड़े आराम से, डोंट वरी, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों, ठीक है, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको सही लग रहा हो तो, ठीक है। एग्जाम भी पास में, एंड फॉर नेक्स्ट ईयर भी, हर साल के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है क्वांट का सेक्शन जो आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। अब आपको पता है भाई कि बॉयज कितने हैं, 2400 है, और गर्ल्स कितनी है, 1600 है। अब एक बात बताइए बच्चों, ये बोला हुआ है आगे यहाँ पे कि 16% ऑफ द बॉयज आर इन एक्सटेम्पोर, है ना, 16% ऑफ द बॉयज आर इन एक्सटेम्पोर। अब एक्सटेम्पोर ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक्सटेम्पोर्ट वाला पार्ट देख रहे हो आप, कौन सा है, ये वाला पार्ट है एक्सटेम्पोर, ये डिबेट का है, और ये गार्डनिंग का है, और ये क्विज का है, और ये डांस का है, ओके। तो अब आप देखो ध्यान से, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉय का बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं गर्ल का बनाऊंगा, ठीक है, दो पोर्शन बना देंगे, यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ये लिख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखे दे रहे हैं यहाँ पे 16% ऑफ द बॉयज आर इन एक्सटेम्पोर, है ना, एक्सटेम्पोर 16%, देखो कितना होगा, अब देखो यहाँ 16% तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना भाई, 16% ऑफ बॉयज यानी कि 2400 तो है ना, 2400 इंटू में 16 अपॉन में 100, दो जीरो से दो जीरो काट दिया, ठीक है। अब 16 चौक के 64, यहाँ पे 16 दूनी 32, ठीक है, तो ये आ गया 384, यानी कि एक्सटेम्पोर के अंदर 384 बॉयज हो गए, ठीक है बच्चों, एक्सटेम्पोर के अंदर 384 बॉयज हो गए। अब अगला पार्ट जो बोल रहा है, अगला पार्ट जो बोल रहा है, ठीक है, अगला पार्ट जो बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों। अब ठीक ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। अब जो इसके अंदर की बात कह रहा है, अब 28%, थोड़ा सा बीच में वो हो गया था, बट ट्राई करो उसको थोड़ा समझने की, 28% कंसिस्टेंटली देखो इसको अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ में डेफिनेटली आएगा, और ध्यान दो इसको थोड़ा सा, ठीक है, पेशेंटली। 28% ऑफ द गर्ल्स आर इन गार्डनिंग, ठीक है। अब भाई गार्डनिंग में लड़कियां हैं 28%, ठीक है ना, 28% ऑफ द गर्ल्स आर इन द गार्डनिंग। अब देखो गार्डनिंग में 28% है ना, तो गार्डनिंग कितनी है, गार्डनिंग में जो है, गार्डनिंग में बताना है आपको, गर्ल्स 1600 है, ठीक है, 1600 इंटू में 28, है ना, 28, ठीक है, 28%, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो काट दिया, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो काट दिया। अब 16 इंटू में 28 करना है, ठीक है, तो 16 इंटू में 28 करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 30 - 2, है ना, तो 16 इंटू में 30 यानी कि 480, माइनस में 16 दूनी 32, है ना। अब क्या करोगे बच्चों, पहले 480 में से पहले 30 घटाओ, 30 घटाओगे तो 450 आ जाएगा, फिर उसमें से दो और घटा दो तो 448 हो जाओगे, क्लियर है बात। गार्डनिंग में गर्ल्स आ गई 448, ये तरीके होते हैं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, 1/5 ऑफ द बॉयज आर इन डांस, है ना, 1/5 ऑफ द बॉयज आर इन द डांस। अब देखो ध्यान से, 1/5 ऑफ द बॉयज, तो बॉयज है कितने भाई, बॉयज है कितने, तो बॉयज यहाँ देखो, बॉयज कितने हैं, ठीक है, बॉयज टोटल 2400 है, इसका 1/5 बोला हुआ है, ठीक है, तो 5 से काट दो इसको,
5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 1 0, 480। अब ये डांस के अंदर जो है 480 बॉयज हो गए, 480 बॉयज हो गए। क्लियर बात? क्लियर है ना भाई? एकदम क्लियर। कम ऑन, ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज इन एक्सटेम्पोर इज 2:3। अब एक्सटेम्पोर के अंदर 2:3 बोल रहा है। गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स टू बॉयज 2:3 है, ध्यान दो। गर्ल्स 2x है और बॉयज 3x है, और ये एक्सटेम्पोर में कितना है? 384 बॉयज है, तो 3x इक्वल टू 384 कर दो, है ना बेटा? तो काट दो इसको, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 128, और 128 है, और ये गर्ल्स कितनी है? 2x है, x की वैल्यू 128 आ गई, 2x है तो 256 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर में ये आ गया 256, ठीक है, 256। क्लियर है? 256 हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज हो गया। 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इन डिबेट। 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, डिबेट के अंदर जो टोटल है वो 25% है, ठीक है बेटा। तो 25% है, तो निकालते हैं। डिबेट के अंदर 4000 है, और 4000 का अगर आप 25% निकालते हो, ठीक है, 4000 का अगर आप 25% निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका 1/4, यानी कि 1000 सीधा, ठीक है। ये 1/4 कैसे किया मैंने? 25% जो होता है वो 1/4 के ही इक्वल होता है। काटोगे ना इसको 25/100 तो 1/4 ही आएगा, तो ये सीधा 1000 है। तो डिबेट के अंदर जो है वो टोटल हमने कर दिया 1000, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद बोल रहा है गर्ल्स इन डांस आर 60% ऑफ द बॉयज इन द डांस। अब गर्ल्स जो डांस है वो 60% ऑफ द बॉयज के, तो 480 है ही पहले से ही, है ना। बॉयज का 60% है, 60/100 कर लिया, है ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कर दिया, 6 अट्ठे 48, बचा 4, 6 दूनी 6 चौक 24 और 4 28, 288 आ गई गर्ल्स, 288। क्लियर हो गया? 22% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्विज, है ना। 22% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्विज, तो 22% देख लो कैसे करना है, ठीक है। 22% कैसे करना है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये दोबारा से आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। 22% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्विज, तो 22% गर्ल्स कितनी है टोटल? गर्ल्स हैं टोटल 1600, और 1600 की 22% निकाल दो सीधा आराम से। 2 0 से 2 0 काट दिया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो हो गया 2 5 352, तो 352 बच्चे हो गए गर्ल्स क्विज में। 352 है, ध्यान रखना, 352, ठीक है। 352 क्विज में। अब देखो भाई, अब जो रिमेनिंग है वो डिबेट में बची हुई है, तो रिमेनिंग कितनी हो गई? देखो 448 तो भाई गार्डनिंग में है, 256 तो इधर है आपका एक्सटेम्पोर के अंदर है, 352 क्विज के अंदर हो गई, एंड 288 जो हो गई वो किधर हो गई? वो हो गई डांस के अंदर। तो अब ये 8 6 14, 14 2 16 और 8 24, 24 का कैरी 2, है ना। 4 2 6 और 5, 11 5 16 और 8, फिर 24, 24 का 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 3 11 2 13, 1344 है। अब 1344 में से कितने में से घटाओगे आप इसको? 1600 में से घटाओगे। 1600 ही तो लड़कियां है ना, तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 5 4 गया 5 बचेगा, ठीक है। 6 में 3 356, यानी कि 356 जो है वो डिबेट में हो। बात समझ में आ गई? डिबेट में गर्ल्स हो गई क्लियर। अब आप देखो 18% ऑफ द बॉयज आर इन गार्डनिंग। अब गार्डनिंग के अंदर 18% ऑफ द बॉयज है, ठीक है। गार्डनिंग के अंदर 18% ऑफ द बॉयज गार्डनिंग के अंदर है, ठीक है। क्लियर हो गया? गार्डनिंग के अंदर 18% है, तो गार्डनिंग का देख लो। गार्डनिंग में 18% है, तो गार्डनिंग चेक करो जरा कितना होगा, ठीक है। तो गार्डनिंग देखो ध्यान से, 18%, 18 इंटू में 2400, भाई बॉयज तो 2400 है ना, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दिया। अब 24 इंटू 18 कर दो, तो 18 चौक पहले 72, और 18 दूनी 36, तो ये हो गया आपका 2 7 6 13,
और एक यहाँ पे 432। तो क्या हो गया, गार्डनिंग में 432 ये हो गया। ठीक है, ठीक है, 432 हो गया। अब डिबेट में कितने बचे, डिबेट में 356 है, 1000 में टोटल है डिबेट में, 356 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो 1000 में से अगर आप 356 माइनस कर लेते हैं तो क्या बचेगा आपका, 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, और 9 में से 3 गया 6, 644, 644, 644 हो गया। अब 644 हो गया रिमेनिंग इन द क्विज। अब रिमेनिंग इन द क्विज है, तो रिमेनिंग इन द क्विज है, तो आप देखो क्या करना आपको कि बाकी, अब देखो सारे आपको पता चल ही गए हैं। ठीक है बेटा, तो देखो रिमेनिंग इन द क्विज, तो आप देखो क्या करोगे, गार्डनिंग का 432 है, उसके बाद 644 आपका डिबेट हो गया, उसके बाद 384 एक्सटेम्पोर हो गया, क्विज 480 हो गया। अब ये सारा मिला के 4 और 2 6, 4 10, है ना, 4 2 6 4 10, और एक यहाँ पे देखो कितना हो गया, 3 और 1 4, और 4 8, 8 8 16, 16 8 24, बचा 2, 2 और 4, है ना, 2 और 4 6, 6 12, 3 15 4 19, 1940। अब 1940 तो इधर हो गए, 2400 में से 1940 माइनस कर लो, है ना बेटा, तो ये बचेगा आपका 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, ठीक है, 460 क्विज में हो गया भैया। ठीक है, 460 क्विज में हो गए। अब देखो ये सारा डाटा आपके सामने आ चुका है, सारा डाटा आपके सामने आके तैयार हो चुका है, ये देख लो डाटा पूरा आपके सामने बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ी सी फिनिशिंग इसकी कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ जरा एक बार, थोड़ा सा प्लीज एक बार जरा होल्ड करें, फिर देखो क्वेश्चन तो बड़ा आराम से आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अब जरा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन जरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है कि विच एक्टिविटी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, है ना, विच एक्टिविटी किसमें सबसे ज्यादा बॉयज हैं, तो आप सीधे देखो ना डिबेट के अंदर 644 है भाई बॉयज, 644, तो डिबेट हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में गर्ल्स कितनी है भैया, है ना, डिबेट में गर्ल्स कितनी है, 356 है, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डांस फॉर्म्स, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम एक्टिविटी, द नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी, द नंबर ऑफ बॉयज इन डांस फॉर्म्स, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम एक्टिविटी। अब डांस देख लो 480 तो बॉयज है। ठीक है, अब बॉयज जो है वो 480 है, और गर्ल्स कितनी है 288 है। ठीक है, इनटू में 100 कर लो, ठीक है, आ जाएगा इक्वल। तो यानी कि ये जो पॉइंट पूरा पूरा कट नहीं रहा है ना। अब ये देखो जस्ट इसका इसको काटो, चाहे तो आप काट सकते हो बड़े आराम से, 8 से काट दो, है ना, 8 से काट दिया, 8 6 48 और ये 0। ठीक है, 8 3 24, 8 3 24 और 8 6 48। ठीक है, 8 6 48, फिर उसका फिर फिर आप काट सकते हो, 4 से काट दो, है ना, 4 से काट दो या 12 से काटो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और यहाँ पे आ गया 12 तिया 36, है ना, 3 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में 100 से ऊपर नीचे 3 किस में आ रहा है, तो ये डी ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो वैसे तो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 अपॉन में 3%, है ना, 500 अपॉन में 3%, और इससे कौन से मैच कर रहा है ये, डी ऑप्शन से। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका डी ऑप्शन। उसके बाद आप देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज फॉर्म, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, क्विज के अंदर गर्ल्स कितनी है भाई, क्विज के अंदर गर्ल्स 352 है भाई, क्लियर। एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, तो गर्ल्स जो है क्विज के अंदर 352 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितनी है, वो है टोटल 1600। ठीक है, इनटू में 100, तो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 4 से काट दो, 4 चौक 16, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 ने 36, ठीक है, 36, फिर 4 से काटा, तो समझ आई बात, 4 दूनी 8, तो यानी कुल मिलाकर इसका आंसर देख रहे हो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखो आगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एक्सटेम्पोर एंड डिबेट टुगेदर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉय एक्सटेम्पोर एंड डिबेट टुगेदर, ठीक है, एक्सटेम्पोर एंड डिबेट टुगेदर। एक्सटेम्पोर जो है कितना है 384, ठीक है 384, और डिबेट में कितना है 644, ठीक है, 4 और 4 8, 8 4 12, और एक यहाँ पे काटा 1028, ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई 1128 आएगा, सॉरी ये 1128 आएगा, ठीक है 1128 होगा इसमें, ठीक है, इसमें कहीं कोई एरर है आई थिंक, है ना, ये शायद 256 होना चाहिए, ये 744 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिबेट में एक बार देखो गर्ल्स के बारे में क्या बोला हुआ है, 25% ऑफ द स्टूडेंट इन डिबेट है, रिमेनिंग गर्ल्स आर इन डिबेट, है ना, तो इसमें कहीं मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा आपको 1128, ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि 256 होगा इसका आंसर फिर, है ना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 256 होगा, डिबेट में 744 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये इस तरीके से आपको करना है, और ये वीडियो आप थोड़ा एक बार देखें सही तरीके से, और फिर इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप करेंगे ज़रा तो आपको भी आइडिया हो जाएगा अच्छे तरीके से कैसे करना है, ठीक है, बड़े आराम से कूल तरीके से सोचना है, ताकि आपका ये आंसर सही से आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।